फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उष्मा का यूनिट है जूल। अगला क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। जल प्राप्त के अधिक स्तर पर जल का ताप ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने कथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशेषित होने वाली उष्मा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशेषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी ताप होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री होने पर। ऑप्शन है राइट आंसर। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। पिछला क्वेश्चन भी यही था। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन एक हिमरोधी के तौर पर यह प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। क्या? एथिलीन ग्लाइकोल। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला टॉपिक है ध्वनि। इसमें हम ध्वनि के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखें। ध्वनि का तारक तो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। द्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। पराध्वनिक विराम उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 डीबी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की आवाज यहाँ घट जाती है। यह घटना उदाहरण है डाल्फर प्रभाव का। इसका डाल्फर प्रभाव का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होता है? किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल के। किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर हवा, पानी, ग्रेनाइट तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। किसमें? लोहा में ध्वनि अधिकतम रहेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो का समस्मरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसका कारण है व्यक्तिकरण। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितना? 30 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पैरों से ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्पन्न ध्वनि अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसलिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो पूरा देखें, लाइक करें। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बहुत मदद मिलेगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम को सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डाल्फर प्रभाव। डाल्फर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डाल्फर प्रभाव के कारण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुलता परावर्तन पर। के लिए पराद्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती। अगला क्वेश्चन है, पराद्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गाल्टन ने। किसने? गाल्टन ने। शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करती है? तो पराश्रव्य तरंग पैदा करती है। इको साउंड फिग प्रयोग किया जाता है साउंडिंग समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए नहीं सुन सकते। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंद्रगित होता है, इसलिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए।
ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर सेकंड होगी। कितना? 332 मीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टील वायु निर्वात तथा जल में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील में करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गरजना सुनाई देता है। इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसलिए वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर सेकंड होता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। किसमें? गैस में। आज हमने पढ़ा ध्वनि के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।